दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया सामने आ रही है और चुनावी मैदान में जमकर प्रचार प्रसार हो रहा है। वहीं इस बीच कांग्रेस के स्टार प्रचारक राहुल गांधी आज पटपड़गंज विधानसभा क्षेत्र और ओखला में जनसभा को संबोधित करेंगे। पटपड़गंज में वो 4 बजे पहुंचेंगे, जबकि ओखला में शाम 6 बजे का समय रखा गया है। आपको बता दें कि दिल्ली चुनाव के लिए 5 फरवरी को मतदान होना है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। उन्होंने पत्र लिखकर मांग की है कि पीएम मोदी ऐलान करें कि किसी भी अमीर आदमी का लोन माफ नहीं होगा। माफ करना है तो किसानों के लोन, मिडिल क्लास के होम लोन माफ करें। इस पैसे से मिडिल का बहुत फायदा होगा। हरियाणा सरकार के 100 दिन पूरे होने पर सीएम नायब सिंह सैनी का शायराना अंदाज दिखा। इस दौरान मुख्यमंत्री सैनी ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस किसानों के नाम पर राजनीति करती है। कांग्रेस ने किसानों के लिए कोई काम नहीं किया। उन्होंने अपनी सरकार के 100 दिनों के कामों को भी गिनाया है। राजस्थान में भाजपा ने बड़ी मशक्कत के बाद 11 जिलों के जिला अध्यक्ष घोषित किए हैं, जिसमें जोधपुर, बाड़मेर और कोटा जिला शामिल है। इस लिस्ट के लिए कई दिनों से रस्साकशी चल रही थी। अब जब इन जिलों के अध्यक्ष की लिस्ट आ गई है, तो इसे भी लेकर सियासी माहौल गर्म है। जिला अध्यक्षों के नाम की घोषणा करने वालों में मंत्री और भाजपा अध्यक्ष के नाम शामिल हैं। दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 4 मंजिला इमारत गिरने के बाद बीजेपी सांसद मनोज तिवारी घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने कहा कि मलबे में फंसे लोगों को बचाना सरकार की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा ये 4 मंजिला इमारत थी और इसका निर्माण पूरा हो चुका था। फिनिशिंग के लिए पीओपी का काम चल रहा था। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 20-22 लोग फंसे हुए हैं। 12 लोगों को बचा लिया गया है। एनडीआरएफ मौके पर है और एक बच्ची की हालत बेहद गंभीर है। वरिष्ठ कांग्रेस नेता और उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत ने दावा किया कि राज्य में यूसीसी लागू होने से बीजेपी और सीएम धामी दोनों को फायदा होगा, लेकिन इससे लोगों को कोई फायदा नहीं होगा। हरीश रावत ने कहा, इससे बीजेपी और सीएम धामी को फायदा है, उत्तराखंड की जनता को कोई फायदा नहीं है। ये यूसीसी भी नहीं है। ये यूसीसी तभी होता जब इसे केंद्रीय कानून बनाया जाता और ये होता सभी राज्यों में लागू। ये उत्तराखंड की सीमा के बाहर कहीं भी लागू नहीं होगा। हमारा मौजूदा राष्ट्रीय कानूनों या कुछ अन्य राज्यों के कानूनों से टकराव होगा। वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी नेता तमिलिसाई साउंडराजन ने कहा, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए राष्ट्रीय संयोजक एमपी के पूर्व सीएम और वर्तमान केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान हैं। हर राज्य के लिए संयोजक और सह संयोजक नियुक्त किए गए हैं। कार्यक्रम में पूरे देश से संयोजकों ने भाग लिया। रामनाथ कोविंद समिति के मान्य बिंदु प्रस्तुत किए गए। विरोधी नहीं चाहते थे कि दोनों को कोई सार्थक लाभ मिले। उत्तराखंड में आज से 38वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पीएम मोदी आएंगे। प्रधानमंत्री के आगमन पर भाजपा दीपोत्सव का आयोजन करेगी। इसके लिए भाजपा के सभी नेताओं को सूचित किया गया है। राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ करने के लिए पीएम मोदी आज दोपहर 3 बजे देहरादून आ रहे हैं, तो वहीं खेलों का शुभारंभ शाम 6 बजे किया जाएगा। दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बीजेपी पर यमुना नदी के जहरीले पानी के मुद्दे पर पर्दा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया है। आतिशी ने दावा किया कि बीजेपी ने दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ को ये कहते हुए पत्र लिखने के लिए मजबूर किया कि पानी की गुणवत्ता को लेकर कोई समस्या नहीं है। हालांकि पत्र से वास्तव में पता चला कि डीजेबी का जल उपचार संयंत्र केवल 1 ppm अमोनिया तक ही पानी का उपचार कर सकता है, जिसे पतला करने पर 2 से 2.5 ppm तक बढ़ाया जा सकता है। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने अरविंद केजरीवाल पर तीखा हमला बोलते हुए दावा किया कि आम आदमी पार्टी पंजाब की संप्रभुता और लोकतंत्र के लिए खतरा है। यादव ने आरोप लगाया कि केजरीवाल को उनकी पार्टी को फंड देने के लिए कनाडा से 124 मिलियन मिले, जो विदेशी हस्तक्षेप को दर्शाता है। यादव ने केजरीवाल के व्यवहार की आलोचना करते हुए उनकी तुलना नक्सली से की और उन पर पंजाब में आतंकवाद और मादक पदार्थों की तस्करी को बढ़ावा देने का आरोप लगाया।